महाकुंभ में युवाओं को बुरी आदतों से बाहर निकालने के लिए और जागरूक करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान हमारी सहयोगी अर्चना गुप्ता ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। आज यहां पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि अगर बात कर ले भारत की तो भारत इसलिए भी काफी ज्यादा भारत की चर्चा होती है क्योंकि भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश और भारत का जो युवा देखिए कि आज के जो बहुत युवा जो बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे की लत में होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बुरे जो वहाँ पर चीजें होती हैं, जो गलत आदतें होती हैं, उस गलत आदतों में वो फंसता जा रहा है, अपना बहुत समय मोबाइल बर्बाद करता है। ऐसे में युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं की शक्ति बताने के लिए और युवा क्या है, युवा की शक्ति क्या होती है, ये बताने के लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर हैं और वो आज इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चलते अंदर इसी पंडाल में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो रखा गया है। चलते अंदर कार्यक्रम की तस्वीर भी देखते हैं और साथ ही साथ हम अनुराग ठाकुर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका प्रयास है युवाओं को सशक्त बनाने में, युवाओं को बाहर लाने में और साथ ही और कुछ वो कर रहे हैं युवाओं के लिए। चलते हैं अंदर, जानते हैं और बातचीत करते हैं अनुराग ठाकुर से। साथियों, इसे प्रयागराज कहें, प्रजापति क्षेत्र, अक्षय वट या फिर भास्कर क्षेत्र, इस भूमि की महिमा का वर्णन हमारे देवता और ऋषियों ने समय समय पर किया है और प्रदायनी और इस अलौकिक भूमि को 60 करोड़ तीर्थ स्थानों के बराबर माना गया है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है, चारी पदार्थ भारा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। जिस भूमि को स्वयं माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती सींचती हो, वहां उस संगम पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आज मुझे भी वो सौभाग्य मिला है कि प्रातः 6:30 बजे संगम पर स्नान करने का अवसर भी मिला और का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जीवन के जितने भी दिन, जितने भी महीने, जितने भी साल बचे हैं, मैं भारतवर्ष और भारत की जनता के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि प्रयाग की इस पावन धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। ईश्वर ने अवसर दिया है कि इस पावन धरती पर आकर जहाँ एक और संगम पे स्नान कर पाए, वहीं दूसरी ओर दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के द्वारा युवा महाकुंभ जो किया गया है वो एक अपने आप में एक शानदार प्रयास है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 65% युवा 35 साल से कम उम्र के हैं। 40 करोड़ जो है 19 साल से कम, 15 से 19 साल की उनकी उम्र है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे पास कितना बड़ा अवसर है और संस्थान ने जो प्रयास किया है उन युवाओं को सही रास्ते पर लाने का, उनमें नई ऊर्जा, नए रक्त का संचार करने का, उनको राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का, नशे से, डिजिटल कंटेंट यानी कि ज़्यादा कंज्यूम जो उसकी लत लग जाती है उससे दूर करने के लिए, या फिर ब्रेकअप्स के बाद जो तनाव आता है उससे मुक्ति पाने के लिए, ऐसे अन्य समस्याएं चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप से आती हो या फिर डेटिंग, ब्रेकअप, ये सब होता हो, आज के युवाओं में वो कॉमन सा हो गया। जो वेस्टर्न कल्चर था आज हमारे इंडियन कल्चर पर भारी पड़ रहा है। दूसरी ओर हम डिजिटल कंटेंट तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करते हैं। कहीं हमारा युवा केवल रील को कंज्यूम और रील को बार बार देखने में अपना समय ना लगाए, रियल लाइफ में भी कुछ करके दिखाए। इसलिए बहुत उचित उन्होंने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं कि युवा की एनर्जी को चैनलाइज ठीक करना है।
और ये बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसा अगर अन्य संस्थाएं भी करें तो मुझे लगता है देश के युवाओं में बार जब इन बातों को लेकर जाएंगे तो विकसित भारत 2047 से पहले युवा बनाकर दिखाएंगे। अनुराग जी, क्योंकि इसमें इस महाकुंभ में हमने देखा है कि बड़ी संख्या में युवा जो है इस महाकुंभ में जुड़े हैं, सनातन को आगे ले जाने में युवाओं की भूमिका देखते हैं आप? सनातन की अपनी ताकत इतनी है कि मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। युवाओं के ऊपर तो केवल इतना है कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म की जो हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं, इसका महत्व हम उसको देश और दुनिया तक पहुंचाएं भी। और ये महाकुंभ का जो विशाल आयोजन, जो एक नया रिकॉर्ड बना है, दुनिया का कोई देश कहीं पर कोई नहीं कर, जो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, ये अपने आप में भव्य और दिव्य भी है। तो मैं इतना कहूँ कि हम इसको करके दिखाए, भारत की ताकत दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश की ताकत को दिखाता है। यहाँ पर एक पूरा युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग युवा हैं, आज आप इस पूरे सेशन में शामिल हुए, इस सेशन से क्या सीखा आपने? सीखा आपने इस प्रशिक्षण से हम युवाओं के अंदर एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नए तरंग की उत्पन्न हुई है, जिससे कि हम अपने देश के लिए और मोटिवेशन में अपने देश के लिए आगे कुछ और कर सकते हैं। हम अपने पूरे मन में इच्छा शक्ति के साथ, और हम पूरे एनएसएस के जितने वॉलंटियर लगे हुए हैं, समाज सेवा के थ्रू लगे हुए हैं। हम लोगों ने मेला क्षेत्र में क्या मानते हैं आप लोग? तो युवा है, सब युवा है, क्या वाकई में आपका जो युवा है वो सबको नहीं, उसमें से सब नहीं, कुछ माने बात ऐसी हमको सत्संग की दवाई यहाँ से मिली हुई। अगर हम सत्संग को लेते हैं तो नशा से जरूर मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल हो सकते हैं मुक्त। यहाँ पे जो कुछ युवा हैं, उनको हम नहीं कह सकते कि जो है कि वो मुक्त होंगे, जो भी सत्संग की दवाई आप नशा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आप नशा नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप नशा हम लोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने वाले हमारा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं करते। हम नशा मुक्ति के लिए एक केंद्र शांति चलाए हुए हैं। नशा मुक्ति के लिए हमने काफी प्रचार भी किए प्रयागराज जिले में, कि अपने कॉलेज में हमने युवाओं के लिए प्रचार किया, जिससे युवा मुक्त हो सके, नशा मुक्त हो सके युवा, और हम लोगों के आगे भी यही शक्ति रहेगी युवा मुक्त करने की। बिल्कुल, देखिए और भी वहाँ युवा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज के इस सेशन से जो अभी आपने अंदर दिखा, तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए कि किस तरह से आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से यहाँ पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं को एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरह से उन्हें नशे का आदी नहीं होना है, नशा मुक्त कैसे रहना है, किस तरह से अपने समय का तमाम चीजें। ये देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। आप लोग युवा हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? आप नहीं हुए थे, आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? हाँ जी। क्या सीखा आज के कार्यक्रम से? मैं इस कार्यक्रम से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, पहले से जुड़े हुए हैं, तो देखिए पहले से जुड़े हुए हैं और ये युवा है। देखिए यहाँ पर भी कुछ युवा हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज के युवाओं ने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ नहीं सीखा है। आप बताइए, आज आप लोग सभी इस कार्यक्रम में शामिल, कैसा लगा ये कार्यक्रम, क्या सीखा आपने इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हम लोग को पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का और अपनी यूनिवर्सिटी का, जो कि हम लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है आने की। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीखे कि हमें लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी बैड हैबिट से डील करना है। तो और मैं यहाँ पे अपने हर यूथ को, अपने हर फ्रेंड को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर आ करके यहाँ पे स्पेंड करें। और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। किस चीज़ के? यूनाइटेड यूनिवर्सिटी PBIBM। हाँ, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन और क्या सीखा आपने इस सेशन से? बहुत ही ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड था और बहुत अच्छा लगा। आई मीन अपने रूट्स को कैसे पकड़ के रखना है, हमने पद्मावत के बारे में सीखा और भी मतलब और शिव जी, हाँ डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, हमें अपने रूट्स को कैसे बांध के रखना है। और आई मीन डिफरेंट जैसे वेस्टर्न कल्चर्स हो गए, उसकी क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है और क्या चीज़ें आगे लेकर के जानी है। ये चीज़ बहुत अच्छी। ये पहला सेशन था इस तरह का आपका? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, आपने सेशन से क्या सीखा आज, कैसा लगा ये सेशन आपको? पहले तो मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेटेबल थी। जैसे एडिक्शन के बारे में उन्होंने बोला, रील्स एंड के आप करती हैं? हाँ, रील्स कितने घंटे से बीत जाते हैं आप? मैक्स 1 बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। लाइक वो हम किसी लाइक प्रोडक्टिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए
क्या लगता है कि सेशन से ऐसा हो जाएगा कि हम रील्स में स्क्रॉल करना बंद कर देंगे? नहीं, बट नॉट एंटायरली, बट थोड़ा मोटिवेशन आया। बट अगर हम पूरा वो देखें, वो मोटिवेशन यही था क्या, या फिर बाहर जाने के बाद खत्म? बताइए क्या सीखा आज के इस सेशन से आपने और कितना मोटिवेटेड था ये सेशन आपके लिए? हमने ये सीखा कि हमें बहुत दिखाया गया कि हमारे कल्चर के हमें कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई गई। हमें पूरा दिखाया गया कि ये जैसे कि संगम इस नगरी को क्यों कहा जाता है, और ये दिखाया गया है कि हमें अपने कल्चर से ले करके हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि आज की यूथ जो है वो दूसरे रास्तों में भटक रही है, जो हमको वहाँ से आप भटके हैं? हम मतलब ये था कि हम लोग जो हैं हम आप नहीं भटके अभी तक? हम भटके भी थे, तो हमको अब यहाँ पे लोगों ने आकर के समझा दिया। अच्छा सुनिए, ये भटके हुए थे लेकिन आज के सेशन के बाद रास्ते में पहुंच चुके हैं आप। भटके तो हम सभी थे। अच्छा भटके सभी थे आप? आज इनका पूरा ग्रुप भटका हुआ था और आज के सेशन से इनका किस तरह से आप भटक गए थे, कौन से रास्ते से भटक गए थे और आज के सेशन से किस रास्ते से वापस आ रहे हैं? चीज़ें तो भटकने के लिए एक तो कोई पर्टिकुलर है नहीं, तो एक किसी एक चीज़ का नाम नहीं ले सकता। अच्छा गर्लफ्रेंड होगी है ना, ऐसा तो कुछ या फिर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। अच्छा ये सेशन कैसा लगा? सेशन तो बढ़िया, मज़ा तो बहुत है। सेशन के बाद क्योंकि अनुराग जी ने ये साफ तौर पर कहा कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं, मेरे माता पिता ने लड़की देखा था, उससे कितना पिता को बोलना चाहिए कि देखें, और मतलब हम देख दुनिया समझ रहे हैं, शादी की? वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि क्या सही है। अच्छा इस सेशन से मोटिवेटेड हुए आप? हाँ, जैसे देखिए। पहले रील बहुत देखते थे, अब रील कम देखेंगे। अच्छा अब कम देखेंगे। अच्छा पहले कितने घंटे देखते थे? पहले 1-2 घंटे तो आराम से देख लेते थे, कॉलेज में बैठ के भी देख लेते थे कभी कभी। कॉलेज में बैठ के देखिए, एक हमारा टाइम था कि कॉलेज में हम मतलब कॉपी किताब खोलते कोई हमारा समय पीछे था, और ये युवा हैं जो कॉलेज में भी 1-2 घंटे रील देख लेते हैं। तो यहाँ युवा रहे और उनसे हमने बातचीत की रही, वहाँ पर भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से उन्होंने आज का ये एक्सपीरियंस लिया है और किस तरह से वो आज मोटिवेटेड हुए हैं इस सेशन से। तो बातचीत तो हमने तमाम युवा से यहाँ पर कर ही लिया है। आप बता रहे भैया आज का ये जो मोटिवेशन ये जो सेशन हुआ है, उस सेशन से कितने मोटिवेटेड हुए हैं? शिक्षा से बहुत मोटिवेटेड हुए हैं, इससे बहुत शिक्षा मिली है, बहुत ऊर्जा मिली है। अच्छा अब ये बताइए, भटका मेनली इसका था कि पार्थ जागो। जी जी जी, पार्थ जागो, तो पार्थ हाँ। को युद्ध करो। युद्ध करो जी। तो ये जो पार्थ है, ये पार्थ सोया हुआ था? सोया हुआ था, सोए भी हैं, कुछ जगह भी हैं। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। भटकाव था क्या कुछ? जी जी, भटकाव तो बहुत है। क्या भटकाव है? गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड नशे की लत है? नहीं नहीं, ये नकारात्मक शक्तियाँ जब आती हैं तो भटकाव तो ही है। हाँ लेकिन कुछ सुनने से, समझने से, सत्संग सुनने से हम सही रास्ते पे जा सकते हैं, अपने मानसिक को कंट्रोल कर सकते अच्छा हैं। आप फिर क्या करेंगे आज से? रोज सत्संग सुनेंगे? सत्संग नहीं सुनेंगे, अपने मेडिटेशन करेंगे, अपने को कंट्रोल करेंगे जहाँ जितना हो सकेगा। जैसे कि आजकल के कुछ युवा हैं जो भटके हुए हैं। आप भटके नहीं है, मुझे तो लग रहा है भटके हुए हैं। नहीं, हम भी भटके हुए हैं कुछ मार्ग में। जैसे अभी हमारी पढ़ाई चल रही है शिक्षा के मामले में, मैं घर से बाहर आया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसी कई रास्ते हैं जिसपे हम भटक जाते हैं। अकेले रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं और कारण होता है, कुछ अपना भी कारण होता है। जैसे और यहाँ पे जो सत्संग होता है हमें उस मार्ग से भटके हुए मार्ग से सुनिश्चित मार्ग तक पहुँचाने का कार्य करता है। सत्संग एक मार्ग है जो थोड़ा सा मोटिवेट करता है रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और हम लोग हैं वो मोटिवेशन कितनी देर रहता वो है? नहीं, उसको हमारे ऊपर, हमारे जीवन में कैसा उतार चढ़ाव है उस हिसाब से वो तो मिली है, इसे कितना देर संभाल पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसे तो मिले हैं। अच्छा देखिए, ये भी स्टूडेंट्स हैं। आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है? हाँ मैम, हम लोग किया। कैसा लगा आज का सेशन? मैं बहुत ही एक्साइटेड था, और लाइक हमें अपने कल्चर के बारे में जानने को मिला। आप यहीं के हैं? प्रयागराज के हैं? कितने साल के हैं आप? 23 23 साल के हैं। 23 साल में आपने कल्चर को नहीं जान पाया? नहीं जाना था, बट इन्होंने जिस तरीके से बताया वो बहुत ही अलग तरीके से था। लाइक आज का यूथ अपने पुराने यूथ से कैसे कनेक्ट कर सकता है, इन्होंने वो समझाया है, और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से, लाइक योग से, मेडिटेशन से। और इन्होंने जो हमारे पुराने लीडर्स थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, और अच्छा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? पहले ये बताइए, आप लोग युवा हैं, कोई भटकाव है जीवन में? भटकाव तो बहुत हो गया। उन्होंने यही कहा है कि अपने पर्सनल लाइफ में कहते हैं आप फोन से एडिक्शन हो जाता है, तो आप फोन से एडिक्टेड तो सब है, सभी हैं। सब तो है। वही कह रहे थे कि ऐसा कुछ करिए, उसको यूटिलाइज करना सीखिए, उसको एडिक्शन तरीके मत रखिए, नहीं तो आपको वो खा जाएगा। ऐसे प्रेजेंट किया कि
दोधारी तलवार है, अगर आप चाहेंगे तो क्रोज हो सकता है और आप चाहेंगे तो कॉन्स भी हो सकता है। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है दोधारी तलवार पे आप बैठे हैं? मैम ऐसा लगता है, मैं तो अध्यात्म से जुड़ा हूँ पिछले 15 साल से, और मैं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा भी ले चुका हूँ और मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ। इसमें आपने मतलब भौतिक जीवन ही त्याग दिया? यस। तो मैम अभी हमारी एक आपने सांसारिक जीवन त्याग दिया? नहीं मैम, ऐसा नहीं, संसार में रह के हम समाज के एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। जिस प्रकार से विवेकानंद हमारे यूथ आइकॉन है, और शिवाजी मराठा, जिनको हम पढ़ते हैं लेकिन उनको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। लगता है कि जीवन में युवाओं को रियलाइज करना चाहिए। ये यहाँ पर बड़ा युवा वर्ग है, क्योंकि युवा जो है वो भारत के भविष्य को गढ़ता है और भारत के भविष्य को वो गढ़ेगा। इसीलिए युवाओं को सही दिशा मिल पाए, युवा सही दिशा में आगे बढ़ पाए, युवाओं की वो कम हो, वो सही दिशा में जाए, इसके लिए आज का ये सेशन रखा गया था। और युवा इससे काफी ज्यादा प्रेरित भी हुए, काफी कुछ सीखने को भी मिला है। आप देखते हैं कि वो इसे अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।